नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका एसजे स्टडी सेंटर पे। बच्चों, यदि आप यूपी से बिलोंग करते हैं और आप एनएमएस का फॉर्म अभी तक नहीं भरे हैं तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि 24 सितंबर लास्ट डेट है। ठीक है, जितना जल्दी हो सके आप लोग जल्दी से जल्दी फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। इसमें फ़ायदा क्या है बच्चों? इसमें फ़ायदा ये है कि अगर आप इस एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं तो आपको 12,000 रुपये की स्कॉलरशिप मिलेगी प्रति वर्ष। और कब तक मिलेगी ये भी सुन लो बच्चों। 4 साल मिलेगी। कक्षा 9 में मिलेगी, 10 में मिलेगी, 11 में मिलेगी, 12 में मिलेगी। 12,000 रुपये की स्कॉलरशिप। बच्चों, आप सोच सकते हैं, आपको हो सकता है लग रहा हो कि 12,000 रुपये क्या ही है। ठीक है, मैं बता देना चाहता हूँ बच्चों, 12,000 रुपये स्कॉलरशिप बहुत बड़ी है। वो कैसे है मैं बताना चाहता हूँ। बच्चों, हम लोगों के समय में जो कक्षा 9 में 10 में फॉर्म स्कॉलरशिप का भराया जाता है वो आता था तो लगभग 700 या 800 आता था ऐसे। और 700-800 आने की जो पैसा आता था साल में एक बार, जो खुशी होती थी वो क्या ही बताएं। तो बच्चों, स्कॉलरशिप जब आपको मिलती है ना तो एक अजीब सी खुशी होती है, मज़ा आता है, अच्छा लगता है। तो सोच सकते हैं बच्चों, आपको एक साल में 12,000 रुपये की स्कॉलरशिप मिलने वाली है, अर्थात एक महीने में 1,000 की स्कॉलरशिप। तो जब आपके अकाउंट में 12,000 रुपये की स्कॉलरशिप आएगी तो सोचिए कितना अच्छा होगा। और आप जो पढ़ रहे हैं बस उसी को पढ़ के एग्ज़ाम दे दीजिए, पास हो जाइए। ठीक है, और कुछ नहीं करना है। तो मेरा इसको बताने का इतना ही मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई करें और आगे बढ़ें, छात्रवृत्ति पाएँ और उससे अपनी पढ़ाई को और भी आगे ले जाएं। ठीक है, अच्छे से कोचिंग कर लेंगे, कॉपी खरीद लेंगे, किताब खरीद लेंगे। ठीक है, मतलब उस बच्चे का भार जो है वो कम हो जाएगा परिवार से। तो इस तरीके से बच्चों आप लोग इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करें। लास्ट डेट 24 सितंबर है, आज 22 सितंबर है, तो 2 दिन है। तो जितने लोग फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं जल्द से जल्द फॉर्म अप्लाई कर लें। ठीक है, मैंने फॉर्म अप्लाई करने का तरीका बताया कि कैसे फॉर्म अप्लाई करेंगे। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, वहाँ से जाके देख करके आप लोग फॉर्म अप्लाई करें। चलो इसके बारे में कुछ और समझ लेते हैं कि इसका परीक्षा पैटर्न क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। हमने इस चीज़ को पहले ही बताया है। ठीक है, और एग्ज़ाम कब होने वाला है, एडमिट कार्ड कब आएगा, आदि चीज़ें के बारे में एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। देखें, हाँ, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि तैयारी करने के लिए बच्चों चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, बेल आइकन को दबा के ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मेरी कोशिश ये रहेगी आप लोग को मैथ के और सेट के इत्यादि क्वेश्चनों को, ऐसे क्वेश्चनों को करवा दिया जाएगा कि आप लोग एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करेंगे। ठीक है, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो चलें इसके बारे में समझते हैं। देखें, राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना 2026-27 दिनांक 9 नवंबर 2025 को प्रदेश के सभी जनपदों में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित किया जाना है। परीक्षा का दिन देख लो, 9 नवंबर 2025। ठीक है, चलें। इस परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन दिनांक 27 अगस्त 2025 से प्रारंभ है। ठीक है, जब ये फॉर्म प्रारंभ हुआ था तब भी हमने वीडियो बना के बताया था और अब भी बता रहे हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 24 सितंबर 2025 निर्धारित की गई है। हो सकता है बढ़ाया जाए। ठीक है, बढ़ाया जाएगा तो उसके बारे में आप लोग को बताया जाएगा वीडियो बना के, लेकिन मेरी जहाँ तक जानकारी कि बढ़ेगा नहीं। ठीक है, तो बढ़ेगा नहीं तो आपकी मान के चलिए कि यही 2 दिन ही लास्ट डेट है। ठीक, चलो। ऑनलाइन आवेदन के अतिरिक्त डाक द्वारा या अन्य किसी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। उक्त परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन करने तथा परीक्षा के संबंध में विस्तृत जानकारी वेबसाइट www.entdata.co.in पर उपलब्ध है। यूपी एनएमएस का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो यही है। ठीक है, चलिए इसके बारे में समझते हैं।
राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2026-27 में वे छात्र छात्राएं सम्मिलित हो सकते हैं जिन्होंने शैक्षिक सत्र 2024-25 में कक्षा 7 की परीक्षा न्यूनतम 55% अंकों। ये पूछा जाता है, ठीक है, जब आप हेडमास्टर से डिक्लेरेशन करवाते हैं तो इसमें पूछा जाता है कि कितना % मार्क है। अगर इससे कम है तो शायद नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलें, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 5% की और छूट मिलती है, ठीक है। अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो ऐसे छात्र छात्राएं जो 2025-26 में राजकीय अशासकीय सहायता प्राप्त स्थानीय निकाय परिषदीय के विद्यालय में कक्षा 8 में अध्ययनरत हो, जवाहर नवोदय विद्यालय, मतलब यही बच्चे राजकीय अशासकीय व परिषदीय, ठीक है। तो आप अपने विद्यालय में पूछिए कि आपका कौन सा स्कूल है, ठीक है। काफ़ी बच्चों की जानकारी नहीं होती है। जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल, राजकीय आवासीय विद्यालय, समाज कल्याण के अंतर्गत विद्यालय एवं प्राइवेट विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राएं इस परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अर्ह नहीं हैं, ठीक है। मतलब ये सभी बच्चे नहीं भर सकते हैं, ठीक है। चले, ऐसे छात्र छात्राएं जिनके अभिभावकों की आय सभी स्रोतों से 3.5 लाख रुपए से अधिक ना हो, ठीक है। इस परीक्षा हेतु किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता है, ठीक है। आवेदन करते समय सभी अभ्यर्थियों को तहसीलदार सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र जरूरी होता है, अपलोड करना अनिवार्य होता है। आय प्रमाण पत्र लगता है। इसके अलावा अनुसूचित जाति एवं जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग, चुनौतीग्रस्त श्रेणी तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र भी अपलोड करना होगा, ठीक है। अगर कोई बच्चे SC हैं, ST हैं या OBC हैं तो उनका जाति प्रमाण पत्र भी लगता है। इसको अब तो भाई समय निकल गया है, लेकिन अगर होगा तो ज़रूर इसको आप लोग देख के अपना भर लीजिएगा, ठीक है। चलें, इसके बाद है प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि के पूर्व का निर्गत होना चाहिए, ठीक है। आवेदन पत्र के साथ आरक्षण प्रमाण पत्र अपलोड ना करें पर अभ्यर्थी को समान श्रेणी के रूप में माना जाएगा। अगर जो अभ्यर्थी जाति प्रमाण पत्र नहीं अपलोड करता तो उसको समान श्रेणी के अनुसार ही फाइल करना होगा। अर्थात जैसे मान लीजिए कि 180 नंबर का होता है, अब मान लीजिए कोई जनरल का बच्चा है तो 120 नंबर पे वो पास होता, मतलब लिस्ट में जो उसका स्कॉलरशिप की लिस्ट होती है कि इतने बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगी, वो 120 नंबर पे आता है जनरल का। तो अगर कोई SC ST या OBC का होगा तो वो भी इसी के साथ ही फाइट करना होगा, मतलब उसको भी 120 या 121-22 लाना होगा, तभी वो जाके इससे ज़्यादा हो पाएगा, तब लिस्ट में आ पाएगा। अगर ये जाति प्रमाण पत्र अपलोड कर देते हैं तो इनको हो सकता है 5-10 नंबर का छूट मिल जाता है, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ रहता है। चलिए, ऑनलाइन आवेदन पत्र में परीक्षा संबंधित सभी सूचनाएं निर्देश अंकित हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर दिया है, ठीक है। एक बार फिर मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ की तिथि यहाँ पर है, आवेदन की अंतिम तिथि है और यह परीक्षा तिथि है 9 नवंबर को, ठीक है। फॉर्म कैसे भरेंगे, यहाँ पर देखिए ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर अप्लाई करने के लिए दिया गया, यहाँ से जाकर फॉर्म भर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तैयारी करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ठीक है। तो मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।